नमस्कार दोस्तों, मैं आर.के. श्रीवास्तव एस्ट्रोलॉजिक चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं जिसमें आम लोगों को आमतौर पर कन्फ्यूजन होता है। जैसा आप देखते होंगे कि आजकल दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल या वार्षिक राशिफल समय समय पे न्यूज़पेपर में, यूट्यूब चैनल्स पर, टीवी पर दिखाए जाते हैं। कई ज्योतिषी आपसे कहते हैं कि आप इसको जन्म राशि के आधार पर देखिए। कई ज्योतिषी कहते हैं आप इसे लग्न राशि के आधार पर देखिए। कई ज्योतिषी कहते हैं आप इसे सूर्य राशि के आधार पर देखें, और कई कहते हैं कि आप प्रचलित नाम की राशि के आधार पर इसे देख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि वास्तविक रूप से हमें अपने वर्षफल या राशिफल जानने के लिए किस राशि से देखना चाहिए। दोस्तों, इस संबंध में मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि लग्न राशि आपके जीवन का एक स्थायित्व, यानी जिस समय आपने जन्म लिया तो आपका एक स्थायी व्यक्तित्व क्या होगा, किस ग्रह का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस संबंध को दर्शाती है या इस विषय को दर्शाती है। जबकि सूर्य राशि ये हमारे वैदिक राशिफल में या वैदिक ज्योतिष में इसके आधार पर गोचर देखने का ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में सूर्य राशि के आधार पर गोचर आमतौर पर देखा जाता है। उसका कारण है सूर्य एक माह में राशि परिवर्तन करता है, और इस एक माह में कई यानी हजारों लोग जन्म लेते हैं, तो क्या सबका एक सा ही फल होगा? ये संभव नहीं। अब प्रश्न उठता है कि चंद्र राशि, तो इस संबंध में किसी भी ग्रंथ में स्पष्ट तो कुछ उल्लेख नहीं है, लेकिन तार्किक रूप से यदि आप देखें तो चंद्र राशि ही हमारा मुख्य गोचर फल प्रदर्शित करती है। उसका कारण है, जैसे जन्म कुंडली में पाराशरीय मत के अनुसार हमारी महादशाओं का निर्धारण चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर होता है। अर्थात कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र के स्वामी से ही महादशा का प्रारंभ होता है। यानी कि हमें अपना भविष्य फल देखने के लिए चंद्रमा को आधार मानना चाहिए। चंद्रमा वैसे भी मूविंग प्लेनेट है, जो हमारे मानसिक स्थिति का कारक है कि किस समय हमारी क्या मानसिक स्थिति होगी और उस मानसिक स्थिति पर भ्रमण करने वाले ग्रहों का क्या प्रभाव होगा। ये संबंध में हमें चंद्र राशि को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है नाम राशि। अब जिन किन्हीं व्यक्तियों को अपनी जन्म राशि नहीं मालूम है, वो निश्चित रूप से अपने नाम राशि के आधार पर एक अनुमान लगाया जा सकता है। वैसे तो नाम राशि पर ग्रहों का डायरेक्ट कोई प्रभाव पड़ता है ऐसा नहीं देखा गया। तो इसका मतलब है कि हमें अपने राशिफल को चंद्र राशि के आधार पर ही देखना चाहिए। अब कौन सा ग्रह कब क्या फल देगा या वर्तमान में आपकी स्थिति क्या है, ये सिर्फ गोचर बस देखे जाने वाले ग्रहों से निर्धारित नहीं हो सकता। सबसे पहले कि आपकी मूल कुंडली में आपको कब क्या कहाँ कैसे मिलना है या क्या पाने के अधिकारी हैं, इसका निर्धारण तो लगभग हो चुका होता है। आपके स्थायी जो लग्न कुंडली में आपके स्थायी ग्रह बैठे हुए हैं उनके आधार पर, फिर उनके मिलने का समय ये आपकी महादशाएं निर्धारित करती हैं। महादशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, प्रत्यांतर दशा। अब सपोज कीजिए कि आपकी कुंडली में आपकी कोई योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, अर्थात कि जो भी आपको अच्छे फल की प्राप्ति होनी है वो उस दशा में होनी चाहिए या उस दशा में होनी है। लेकिन अगर उसी समय गोचर बस आपको कोई प्रतिकूल ग्रह प्रभावित कर रहा है तो निश्चित रूप से आपको मूल फल प्राप्त करने के लिए संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। और यदि गोचर बस भी आपको कोई पॉजिटिव ग्रह
योग सपोर्ट कर रहा है तो आपको उस समय संघर्ष कम करना पड़ेगा और सफलता जल्दी मिलेगी। तो इस प्रकार हमने ये देखा है कि मूल कुंडली में स्थित ग्रहों का असर स्थायी रूप से रहता है। महादशा अंतरदशा का असर एक क्रम में होता है और गोचरीय ग्रहों का असर यानी कि गोचर के ट्रांजिट करने वाले ग्रहों का असर तात्कालिक रूप से होता है। और अगर ये तीनों पॉजिटिव स्थिति में है तो हमें बहुत अच्छा फल मिलता है, और अगर इनमें से कोई भी एक या कोई दो नेगेटिव स्थिति में है तो उसका असर हमें उस आधार पर देखना पड़ता है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो, अपना राशिफल जहाँ तक संभव हो सके अपनी चंद्र राशि के आधार पर ही देखें। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार मैं फिर किसी विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भी कुछ यदि आप ज्योतिष संबंधी जानकारी चाहते हैं या अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या आप किसी अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। हमारी टीम और मैं कोशिश करूंगा कि आपके समस्या का समाधान या आपके प्रश्नों का उत्तर शीघ्र दिया जाए। धन्यवाद।